मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर आप सभी के कमेंट्स देखकर पता चल रहा है कि आपको अब प्रतीक्षा अधिकांश भागों पर बरसात की है। बरसात जल्दी होनी चाहिए, मॉनसून भी जल्दी आना चाहिए। ये उम्मीदें, ये संभावनाएं, ये अपेक्षाएं, संभावना नहीं, उम्मीदें और अपेक्षाएं आप सभी के मन में है। और अगर मॉनसून की प्रगति की बात करें तो पूर्वी सिरा थोड़ी धीमी गति से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल को पार कर गया है, लगभग सिक्किम को पार कर गया, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर लिया। अब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गैंगेटिक रीजन, ओडिशा और आसपास के रीजन में एंटर करेगा। पश्चिमी सिरा भी मुंबई के बिल्कुल दक्षिण में पहुंच चुका है, हरनई से होकर गुजर रही है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून। तो यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है। चेन्नई से लेकर कोलकाता के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो ओवरऑल बारिश है 1 जून से लेकर 9 और 10 जून तक की, वो बारिश औसत से जितनी होनी चाहिए सामान्य तौर पर पूरे भारत में, वो रिकॉर्ड की गई है सामान्य से 24% कम, मतलब 1/4 बारिश में कमी है। तो ये 25% लगभग कमी जो है वो बड़ा अंतर है। 10% कम बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग ने पूरे मानसून सीजन में बताया है, लेकिन इस बार अभी तक जो बारिश हुई है इन 10 दिनों में, वो 25% कम है। फिलहाल 10, 11 और 12 जून को कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत में, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको पहले ही मैं आगाह कर दूं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक WD आने वाला है। इससे पहले कि कई बार होता है कि वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि मेरे काम की जानकारी नहीं होगी तो आप हो सकता है स्किप कर जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि WD आने वाला है 11 को। यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म होगा इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से, और मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति के बीच में भारत के कई उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है और उत्तर प्रदेश, बिहार पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक मित्र ने पूछा था कि इस समय WD कैसे आ रहा है, बताइए। मतलब कि WD को जैसे लगता है कि इस समय नो एंट्री है, कैसे आ सकता है, लाइसेंस नहीं है उसके पास। अरे मॉनसून की या मौसम की जो स्थितियां हैं, प्रकृति की चाल पर बहुत कुछ निर्भर करती हैं, और ये चाल कई बार हमने देखा है कि हमारे एस्टीमेट, हमारे अनुमान, आकलन, हमारे बिल्कुल गहन शोध के बाद भी प्रकृति हमें धोखा दे देती है, या प्रकृति हमें कहती है कि नहीं, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला है। प्रकृति की अपनी एक चाल है और उसके लिए कई ह्यूमन कारण हैं, कई मानव जनित कारण हैं, तो कई स्वाभाविक रूप से नेचुरल फेनोमेना है या नेचुरल जो बिहेवियर है प्रकृति का एक दूसरे पैरामीटर के साथ, तो वो जिम्मेदार होता है। तो हम सभी फेल हो जाते हैं कितना भी आकलन लगा लें। मानसून के आने के दौरान निश्चित तौर पर WD का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आना नहीं होता है। जैसे जैसे सूरज उत्तरायण होता है वैसे वैसे इसका ट्रैक भी उत्तर की तरफ भागता है, लेकिन और जैसे जैसे सूरज जब सर्दियों का मौसम आएगा और दक्षिणायन होगा तो यहाँ पर ट्रैक भी इसका नीचे की तरफ होगा। लेकिन कई बार इस सीज़न में भी और गर्मियों के सीज़न में आपने देखा है, पिछले कई वर्षों का इतिहास अगर आप बारीकी से मौसम को समझते रहें तो WD यहाँ पर आते रहे हैं। फिलहाल एक नज़र मैं आपको चाहूँगा कि आप मैप पर देखिए और इससे अंदाज़ा लगेगा कि 1 जून से 10 जून के बीच में बारिश कहाँ पर कम ज़्यादा हुई है। 1/6 से 8/6 तक का ये अपडेट है, 10 जून तक का नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में भी कई जगहों पर, साथ में इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर कमी है। तमिलनाडु में डेफिशिएंसी है। ये जो लाल और पीला रंग देख रहे हैं वो कमी को दर्शा रहा है। हरा रंग और नीला, हरा सामान्य, नीला हल्का नीला सामान्य से अधिक, और ये गहरा नीला सामान्य से बहुत ज़्यादा अंतर है बारिश में। लगभग 60% से ऊपर वर्षा यहाँ पर अधिक रिकॉर्ड की गई है। तो ये 8 दिनों का मानसून के सीज़न का परफॉर्मेंस है देश भर में बारिश का। गुजरात में जहाँ सफ़ेद रंग देख रहे हैं वहाँ नील है, नॉट अवेलेबल रेनफॉल डेटा, और वही स्थिति देश में इधर कई जगहों पर है। तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि देश में बारिश में कमी काफ़ी दिखाई पड़ रही है। अलर्ट आज के लिए कई जगहों पर हीट वेव का है, सावधान और सतर्क रहिए। कल झारखंड में किसी एक मित्र ने लिखा है कल के 3 डे वेदर फोरकास्ट की वीडियो में कि वहाँ पर लाइटनिंग के कारण 8 लोगों की मौत हो गई वज्रपात के कारण। और लाइटनिंग हो या हीट वेव हो, ये दोनों कई बार जानलेवा हो जाते हैं। हीट वेव जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो और इस समय टेम्परेचर 45 डिग्री को पार करने लगे तो निश्चित तौर पर ये सामान्य जीवन के लिए बहुत संकट पैदा करता है। तो इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ आपसे कि मौसम बिगड़े तो सावधान रहें, और जो लोग दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, उनको ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ह्यूमिड वेदर कंडीशन में बहुत लंबे समय तक दौड़ना खतरनाक हो सकता है। तो पानी पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, शरीर से पानी पूरा निकलता रहता है बाहर, ताकि शरीर का तापमान ठीक रहे, शरीर के बाकी अंग ठीक से काम कर पाएँ। इसलिए शरीर ये प्रयास करता है कि पानी अंदर से बाहर निकाले ताकि शरीर को एक आवरण मिले और उस गर्मी से शरीर को प्रोटेक्ट कर पाए।
तो ये स्थिति होती है। इस वजह से ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो शरीर के लिए खतरा रहेगा। तो सावधानी ज़रूरी है ताकि आप सुरक्षित रहें। और जब लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म यानी बहुत घने काले बादल दिखाई दे रहे हों, गर्जना के साथ बारिश की संभावना हो, आंधी चल रही हो, तो उस दौरान भी आप जानते हैं कि पेड़, खंभे और तमाम जो टीन टप्पर हैं उनके उड़ने से खतरा जान को होता है और साथ में वज्रपात का खतरा भी होता है जिससे जान चली जाती है। तो ऐसे मौसम में तुरंत सुरक्षित स्थान पर शरण लें। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उसको ज़रूर छोड़ें, क्योंकि आपके जीवन से ज़्यादा अनमोल वो काम नहीं हो सकता है। तो अपने जीवन को सुरक्षित रखें और लोगों को भी इस तरह से अवेयर करें। फिलहाल यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट है कई जगहों पर और उत्तर प्रदेश में भी है, साथ में बारिश की चेतावनी भी है। पंजाब, इधर मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिण और मध्य भारत के कई भागों में बारिश और तेज़ हवा। उड़ीसा में गर्मी का अलर्ट है और महाराष्ट्र के तटों पर भी गर्मी का अलर्ट है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में और बिहार, पश्चिम बंगाल के भागों पर कई जगहों पर बारिश की चेतावनी है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं WD के प्रभाव से बारिश की बात कर रहा हूँ और कल भी आपने देखा यहाँ पर पंजाब और हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक दिल्ली होते हुए कई जगहों पर पैच बना, आंधी आई, बारिश हुई कई जगहों पर गर्जना के साथ। तो यहाँ पर इसी तरह का मौसम फिर से बनेगा। जो पंजाब का रीजन है उत्तर से मध्य तक का, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और संगरूर तक का रीजन, वहीं उसी से सटे हुए हरियाणा में कैथल और करनाल, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल तक और नीचे सोनीपत, पानीपत से लेकर के रोहतक का जो रीजन है यहाँ से होते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं। दो वजहें हैं, एक इधर दक्षिण से हवा आ रही है, दक्षिण पश्चिम से, और एक दक्षिण पूरब से। तो ये दोनों हवाएं अलग अलग दिशा की हैं और इन दोनों हवाओं के कारण, हवाओं के ऊपर उठने के कारण यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा और इसी वजह से उत्तराखंड में भी और हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी बारिश की थोड़ी बहुत संभावना, आंधी की संभावना बन सकती है दोपहर के बाद और बिहार के तराई वाले जिलों में संभावना बन सकती है। शेष बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई और हॉट वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे दोस्तों। पटना में भी और गया जी में भी, रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में भी बादलों का और आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश का प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर मौसम करवट ले रहा है और अब यहां पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यहां पर मानसून भी आने वाला है। तो ओडिशा में कई जगहों पर और छत्तीसगढ़ में भी, साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बादल बन सकते हैं और गरज बरस भी सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में, गुजरात में ड्राई वेदर, हॉट वेदर रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहां पर भी बनेंगे। यहां पर कहां बनेंगे? श्रीगंगानगर से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, इधर ग्वालियर तथा आसपास के रीजन पर। तो यहां पर आंधी तूफान की संभावनाएं बन सकती हैं शाम के समय, अदरवाइज बारिश की उम्मीद नहीं है। सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी गुजरात के रीजन में थोड़ी बारिश हो सकती है और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के कई हिस्सों में बरसात की संभावनाएं हैं। मुंबई में उम्मीद थी कि जल्दी बारिश होगी तेज़ और बारिश के साथ मानसून का अराइवल भी होगा, लेकिन हवाएं बड़ा विचित्र खेल खेल रही हैं यहाँ पर और जो हवाएं यहाँ पर प्रभाव डाल रही थीं, नासिक और पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव, उन हवाओं का जो टर्न है ऊपर की तरफ हो रहा है, उसके कारण यहाँ पर मानसून के प्रोग्रेस में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तमिलनाडु, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, गोवा, कर्नाटक के तट और केरल, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। इसके बाद कल यानी 11 जून को आप देखिए, दक्षिण पूर्वोत्तर, ये दो रीजन तो वो हैं जहाँ पर मानसून आ चुका है, लेकिन ये रीजन अभी मानसून से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश बढ़ रही है, जिसका जिक्र मैंने किया था। WD के प्रभाव से सर्कुलेशन बनेगा और यहां पर हवाएं काफी जोर लेकर आएंगी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तो बारिश बढ़ेगी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के तराई वाले जिलों में कई जगहों पर बरसात में बढ़ोतरी की संभावनाएं पैदा होंगी। साथ में आंतरिक रीजन पर भी बारिश के आसार रहेंगे। तो लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी, पटना और गया जी से लेकर इधर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और हिसार से फतेहाबाद, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी चांसेस बनेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। यहां पर भी बिल्कुल सूखा मौसम नहीं रहेगा, बादल बन सकते हैं, लेकिन गुजरात और राजस्थान पर अभी ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, चूरू और भरतपुर तथा सीकर, अलवर में कुछ चांसेस बन सकते हैं। कुछ चांसेस यहाँ गंगानगर और जैसलमेर में, बीकानेर में बन सकते हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक के आंतरिक रीजन और तटीय भाग तथा केरल, लक्षद्वीप में कई जगहों पर तेज वर्षा होगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश के संकेत हैं। 12 जून को भी आप देखिए तो दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं जारी रहने वाली है और यहां पर तमिलनाडु के तटीय और कुछ आंतरिक रीजन पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, लेकिन इससे जो केरल और कर्नाटक से सटा हुआ क्षेत्र है और साथ में कर्नाटक का साउथ कोस्टल और साउथ इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र के तमाम हिस्से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर तेज बारिश होगी। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बरसात होगी। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय भागों की तरफ मानसून और करीब आएगा और तटीय
आंध्र प्रदेश से लेकर के यहाँ पर जमशेदपुर तक कई जगहों पर अच्छी बारिश की संभावनाएं बनेंगी। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्य और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात के संकेत हैं। बाकी कुछ परिवर्तन होंगे तो जरूर अपडेट करूंगा। नेशनल वेदर बुलेटिन जो डेली वाला होता है उसके माध्यम से और अन्य वीडियोस के माध्यम से लगातार मेरे साथ बने रहिए। मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, को नई अपडेट में किसान भाई हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।